गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज 27 मार्च 2023 और आज के दैनिक समय के रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कोई भी अगर पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो माता को प्रणाम करके पहली क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई DGCA, कौन सी रिपोर्ट है? DGCA। DGCA का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इस समय के DGCA कौन है? इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन है? तो ये है विक्रम दत्त। तो क्वेश्चन क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट इंडिया में है। पूरे इंडिया में जितने भी पायलट है उसका 15% जो है वो महिला पायलट है। और पूरे दुनिया में जितने भी पायलट है, अगर उनका फीमेल पायलट है, अगर उनका एवरेज निकाल लिया जाए तो उससे लगभग 3 गुना पायलट कहां पे है? इंडिया में। फिर दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फीमेल पायलट कहां है? तो आयरलैंड। तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका। फिर चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये लोग 7% 8% के पास है। यानी सबसे ज्यादा फीमेल पायलट कहां पे है? इंडिया में। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? तो ये है भारत का एक राज्य है जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश। योगी बाबा का प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? योगी बाबा का प्रदेश। यहाँ के सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कहाँ की है? गुजरात की है। इसके बाद नेक्स्ट है, दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट। कौन सा एयरक्राफ्ट है? हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले एयरक्राफ्ट इंजन। तो ये इंजन कैसा है? एयरक्राफ्ट का इंजन है। कैसे चलता है? हाइड्रोजन फ्यूल से चलने। किस कंपनी ने विकसित किया? तो इसको विकसित किया है रोल्स रॉयस एंड ईजीजेट ने। ईजीजेट, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। और इंडिया किस नंबर पे है? तो इंडिया है इसमें 48 नंबर पे। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 7 दिसंबर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट था, दूसरा क्वेश्चन पे आ गए। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे पूरे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न के बाद आते हैं पद्म विभूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्मश्री। उसी तरह असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कौन सा है? इसको बोलते हैं असम वैभव। क्या नाम है इसका? असम वैभव। इसके और भी सम्मान है, वैभव, गौरव, सौरव, ये सब सम्मान है। तो इस बार किसको मिला? डॉक्टर तपन सैकिया को। 2023 का किसको मिला? डॉक्टर तपन सैकिया। इससे पहले रतन टाटा को भी ये अवार्ड मिल चुका है। ये किसके लिए मिला? कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया है, इसलिए इनको तपन सैकिया को असम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान है ये? असम वैभव। इसे याद किए रहिएगा। इसके बाद भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, और उसके बाद कौन सा? पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण इस बार किसको मिला है? उसको एक ट्रिक के साथ देख लेंगे। तो सबसे पहले है श्रीनिवास, पहला टर्म है श्रीनिवास। उसके बाद दूसरा टर्म क्या है?
श्रीनिवास ने जाकर, क्या करके, जाकर किसको, कृष्णा, SM कृष्णा के दोस्त को मुलायम दिल दिया। ठीक है, इस ट्रिक को एक ब्लैंक पेज पे पढ़ते हैं। क्या है, श्रीनिवास पद्म विभूषण 2023 में किनको मिले उसका ट्रिक देख लीजिए। श्रीनिवास ने जाकर S कृष्णा के दोस्त को मुलायम दिल दिया। तो श्रीनिवास से हो गए श्रीनिवास वर्धन। जाकर से हो गए जाकिर हुसैन कहां के हैं, महाराष्ट्र के हैं। जाकर S कृष्णा यानी SM कृष्णा। इसके बाद दोस्त यानी बालाकृष्ण दोषी। मुलायम यानी मुलायम सिंह यादव, यूपी के, जो कि एक टीचर से बने थे चीफ मिनिस्टर। मुलायम सिंह यादव। दिल दिया यानी दिलीप महालनोबिस, जो कि ORS घोल की खोज की थी। दिलीप महालनोबिस, जब देश में डायरिया फैला था तब इन्होंने ORS की डिस्कवरी की थी। तो एकदम आराम से ट्रिक है, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, बालाकृष्ण दोषी और फिर दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव। आराम से आप इसको ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, बिना ट्रिक के याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। किस राज्य में लॉन्च की गई है, छत्तीसगढ़ में। अगर 5 एकड़ से कम भूमि पर अगर आप वृक्ष लगाते हैं अपने प्राइवेट भूमि पर तो आपको 100% की सब्सिडी, और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर लगाते हैं तो 50% की सब्सिडी मिलेगी। और हर साल आपको 5 से लेकर 10,000 तक किसानों को पैसे भी मुआवजे के तौर पे दिए जाएंगे या उनकी सहयोग राशि दी जाएगी। ठीक है, ये तो किस राज्य में शुरू हुई है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM कौन है, भूपेश बघेल। कौन है CM, भूपेश बघेल। इसके बाद आगे देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना कहां की है, ये भी छत्तीसगढ़ की है। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूं, कहां की है, छत्तीसगढ़ की एक योजना है। ठीक है, इसमें आपका आय, जाति, निवास, शादी वाला सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। और इसी तरह 100 ऐसी चीजें हैं जो आपके घर पे डिलीवर होंगी और आपको सुविधाएं मिलेंगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जिन किसानों के पास भूमि नहीं है, दूसरों की खेत पे अपनी खेती करते हैं, अधिया पे, बटिया पे, तो उन लोग के लिए ये योजना है जिसमें 12 लाख किसानों को, कितने, 12 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 6,000, ताकि वो कृषि को और अच्छे से कर सके और उनको एक तरह से एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका मिल सके। कौशल्या मातृ योजना क्या है, अगर किसी माता को दूसरी बेटी होती है तो इनको मिलेंगे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का बम्पर इनाम मिलेगा। ठीक है, ताकि अपनी मेडिकल फैसिलिटी और बाकी चीजें मैनेज कर सके।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष का एबल पुरस्कार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वर्ष का एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? ये एबल नाम से पूछेगा ही नहीं, इसको पूछेगा मैथमेटिक्स का नोबल, मैथ का नोबल। ये एक्चुअली नोबल नहीं है, बट ये मैथ का नोबल नाम से जाना जाता है। अगर कोई बोलते मैथ का नोबल तो सीधे सीधे समझ जाइएगा वो एबल की बात कर रहा है, क्योंकि मैथ में तो नोबेल मिलता नहीं है। ठीक है, ये इस बार किसको मिला? तो इस बार मिला है लुइस कैफरेली को, और इसके पहले डेनिस सुलिवन को मिला था, दो याद कर लीजिएगा। इसके पहले अवी विगडेरसन को मिला था, उससे पहले लास्लो लोवास को मिला था। अगर लास्ट का दो नहीं भी याद होता है तो लुइस कैफरेली और डेनिस सुलिवन जरूर याद रखिएगा। 2023 का लुइस कैफरेली है, इनको मिला है लीनियर इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन और ढेर सारे डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशन के लिए था। तो ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है, नहीं याद होती, तो कोई दिक्कत नहीं था। जान लीजिए कि मैथमेटिक्स का अवार्ड मिला है लुइस कैफरेली को। इनकी एज है लगभग 73 साल। इन्होंने मैथमेटिक्स को दिए हैं 50 साल। 50 साल इन्होंने इस रिसर्च पे लगाए हैं, महान आदमी है। तो इनको ये अवार्ड मिला है। इसमें क्रोन में पैसे मिलते हैं, क्रोन में। तो इनको कितने मिले हैं? 12.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन। ये नॉर्वे का जो अवार्ड मिला है, ये नॉर्वे का है। तो इनको नॉर्वेजियन क्रोन में पेमेंट मिली है 12.5 मिलियन। अभी मिली नहीं है, मिलेगी, एक डेट रखी जाती है अवार्ड घोषित करने के बाद। इसका देख लीजिए कुछ प्रमुख सम्मान किसको किसको मिले। अटल सम्मान पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला प्रभु चंद्र मिश्र को। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर मिला है, ये है शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, क्या नाम है इनका? सोनाक्षी सिन्हा बिहार की हैं। 2022 डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। ये मिला है रवि सागर को, रवि कुमार सागर। क्या नाम है इनका? रवि कुमार सागर। गांधी मंडेला पुरस्कार ये लामा को मिला है। कौन है वो लामा? उनका नाम, वो सबसे बड़े लामाओं में सबसे श्रेष्ठ है, दलाई लामा। जेसीबी साहित्य पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला है जावेद खालिद। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2023 M3M हुरुन, क्या नाम है इसका? हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। रिच से समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा अरबपतियों का, इसमें बिस्किट और मतलब स्पेशली बिस्किट का नाम लिखा था, जो बिस्किट की प्रोडक्शन करते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल्स में है, या फिर कम्युनिकेशन में है, टेली कम्युनिकेशन में है, या फिर ऑटोमोबाइल्स में है, ये ढेर सारे इसमें और भी ग्रुप है। तो उसमें से कोई भी अगर रिच बनता है या उनकी जो इनकम होती है वो सबसे ज्यादा जो होती है उसको इस लिस्ट में शामिल करते हैं। तो इसमें टॉप 5 में कोई भी इंडियन नहीं है। और जो सबसे नंबर 1 है टेस्ला कंपनी के मालिक, स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क, दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस, तीसरे पे बर्नार्ड अर्नोल्ड, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है बिल गेट्स, चौथे नंबर पे, पांचवे पे वारेन बुफे, क्या नाम है? वारेन बुफेट। ठीक है, और जो इस पे 9वें नंबर पे है इंडिया के मुकेश अंबानी साहब, किस पे है? 9वें नंबर पे है। इसके बाद आगे देखते हैं, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 48। नंबर फर्स्ट पे कौन है? नंबर फर्स्ट पे है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। इसको जारी कौन करता है? तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। कौन जारी करता है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। भारत का पोजीशन 48वीं है, फर्स्ट कौन सी है? सिंगापुर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया है जर्मन वॉच एंड
क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। भारत की पोजीशन क्या है? 8वीं है। 63 देशों में भारत की पोजीशन क्या है? 8वीं है। अच्छी बात है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें एक ऐसा देश है, कौन सा? फिनलैंड, जो हर साल 6 साल से 6वीं बार लगातार पहले नंबर पे है, जिसका नाम है फिनलैंड। भारत की इसमें पोजीशन है 126, इससे जस्ट पहले कौन सी थी? 136, 10 पायदान ऊपर आ गया, ये अच्छी बात है। 137 पे इस बार कौन है? अफगानिस्तान है। इसके बाद क्या है? वेल्थ रिपोर्ट। वेल्थ रिपोर्ट में दुनिया के सबसे महंगे देशों में जब आप 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेके चलेंगे तो कितनी जमीन खरीद सकते हैं? तो मोनाको में आप 17 स्क्वायर मीटर की जमीन खरीद सकते हैं। और भारत में जो सबसे महंगा शहर है, जो 63वें नंबर पे, कौन सा है? मुंबई। मुंबई 39 पे, और 63वें पे बेंगलोर। कौन सा शहर है? बेंगलोर। बेंगलोर। मुंबई 39 पे, बेंगलोर 63वें पे। IQ है, इसमें एयर की प्यूरिफिकेशन की क्वालिटी मेजर करते हैं। तो IQ एयर स्विस फर्म के द्वारा ये जारी होती है। इसमें जो चार्ट है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, प्रदूषित देश है। और प्रदूषित शहर की बात करें तो लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और भारत का जो शहर है भिवाड़ी, ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है और दुनिया में ये 3रे नंबर पे है। यहाँ पे भारत चौथे नंबर पे, 8वें नंबर पे है प्रदूषण के मामले में। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स एक गेम होता है स्नूकर, जो टेबल पे ऐसे खेलते हैं, ऐसे बॉल लगा के ऐसे निशाना लगाते हैं, तो क्या नाम है? बिलियर्ड्स, जिसे स्नूकर भी बोलते हैं, पूल भी बोलते हैं। एशियाई बिलियर्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता पंकज आडवाणी ने। किसको हराया है? ब्रिजेश दमानी को। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना गजब इंपॉर्टेंट है। ये पंकज आडवाणी पहली बार नहीं चैंपियन बने हैं, ये 9th यानी 9वीं बार ये चैंपियन बने हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, वो मिला है। और इनको इसके साथ साथ पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। क्या बाकी है? पद्म विभूषण बाकी है, वो भी मिल जाएगा, ऐसे ही ये जीतते रहे तो। इसके बाद है हाल ही में AIS फॉर टैक्स पेयर। इन टैक्स पेयर के लिए जो होती है, जो भी चीजें सुविधाएं होती हैं, ये फ्री ऐप है। जो भी लोग टैक्स पे करते हैं, जिनको इनकम टैक्स लगता है, तो उनको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। उनकी हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया है AIS, यानी एक, देखिए फुल फॉर्म देख लीजिए। ए से एनुअल इंफॉर्मेशन और एस से है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। क्या है? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आयकर विभाग के द्वारा। RBI के हेड कौन है? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। नीति आयोग के हेड कौन होता है? ये होते हैं हमारे मोदी जी, यानी PM। ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। अब कुछ अभी हाल ही में लॉन्च किया गया ऐप है गरुड़ ऐप। इस ऐप के बारे में देख लीजिए। तो गरुड़ ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? ये निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा। किस लिए? कि जहां पे बूथ बनाए जाएंगे वोटिंग के लिए, उनकी मैपिंग करेगा, डिजिटल मैपिंग। कॉल योर कॉप, ये पूरा कॉल ऐप नहीं है, यह है कॉल योर कॉप, यानी पुलिस को बुलाने के लिए है। ये नागालैंड की पुलिस ने इसको लॉन्च किया है। वहां पे किसी को भी अगर पुलिस की सेफ्टी चाहिए या हेल्प चाहिए तो वो कॉल योर कॉल ऐप पे वो कर सकता है। चलो ऐप किस लिए है? महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है बस की एडवांस टिकट की बुकिंग के लिए। इसके अंदर राइट टू रिपेयर, ये किस लिए जाओगे? शहरी क्षेत्रों में जल जमाव को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है राइट टू रिपेयर। इसको किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने। आब प्रहरी, लोग कहते हैं ना आबो हवा दूषित है, आबो हवा यहाँ साफ साफ है। आब मतलब होता है जल यानी पानी।
आब प्रहरी यानी कि पानी के प्रहरी। कौन से? पानी के प्रहरी है। पानी के प्रहरी मतलब क्या होता है कि शहर में सीवेज से पानी निकल रहा है, कचड़े जमे हैं, पूरा घर में, पूरा गली में पूरा पानी भर गया, तो आब प्रहरी क्या काम करेगा? वही जो राइट टू रिपेयर करेगा। शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आब प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने। किसने लॉन्च किया है? IIT दिल्ली ने। इससे पहले एक वो बनाया गया था रोबोट। क्या था? रोबोट, जो मैन होल स्कैवेंजिंग के लिए बनाया गया था, जिसमें मानव को घुसना नहीं पड़ेगा, रोबोट ही काम कर देगा। उस रोबोट का नाम क्या था? बैंडिकूट। कहां पे और कौन सी राज्य सरकार ने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था, मतलब यूज में ला दिया है? केरल सरकार ने। UAE की सरकार ने भी इसको इंडिया से ऑर्डर किया है कि बड़ी अच्छी चीज है, हमें भी दे दीजिए। अब आज के क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आज लास्ट से शुरू करते हैं। सातवां है ना, हाल ही में AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप किसने प्रारंभ किया? तो ये किया आयकर विभाग ने। इसके बाद हाल ही में एशियाई बिलियर्ड 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। किसको हरा कर जीता? ब्रिजेश दमानी को। इसके बाद हाल ही में जारी 2023 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन बने? एलोन मस्क, स्पेसएक्स कंपनी के मालिक। इस वर्ष का एबल पुरस्कार यानी मैथ का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। नॉर्वेजियन क्रोन मिलता है, 12.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन मिलेंगे लुइस कैफ्रेली को। इससे पहले डेनियस सुलिवन को जीते, मतलब 2022 वाला डेनियस सुलिवन था, 2021 वाला अभी विक्टरसन था और 2020 वाला लासो लोवास था। नीचे का दो नहीं भी याद होता चल देगा, लेकिन ऊपर के दो एकदम रट जाना है। जैसे सुबह चाय में बिस्किट डाल के खाते हैं, वैसे उसको साफ कर देना, दिखे ही ना। हाल में लॉन्च की गई मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इसमें पेड़ लगाने पे प्राइवेट जमीन पे आपको सब्सिडी दी जाएगी 50 से 100%। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे असम वैभव भी कहा जाता है, डॉक्टर तपन सैकिया को मिला है कैंसर के इलाज के लिए। इसके बाद है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इनके जो हेड है उनका नाम क्या है? विक्रम दत्त। और सबसे ज्यादा फीमेल पायलट यानी कितनी? 15% जो भारत की पायलट है वो फीमेल पायलट है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो भारत के लिए प्राउड का मोमेंट है, और भारत के लिए प्राउड का मोमेंट है तो गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जो भी प्राउड मोमेंट होते हैं उससे इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आर्टिकल 25 से पहले एक बार रिवीजन करा दें। तो आर्टिकल नंबर 12 ये मूल अधिकार की परिभाषा बताता है। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। 12 परिभाषा को बताता है, 13 अल्पीकरण को बताता है कि क्या अल्पीकरण होता है? मूल अधिकार कहां पे आपके समाप्त हो जाएंगे और आप किस पद पर है तो आपके मूल अधिकार नहीं लगेंगे। आप सरकारी सेवा में है तो कुछ लिमिट तक ही आपके मूल अधिकार दिए जाते हैं। 13वां 14वां क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष सब लोग समान रहेंगे। 15वां क्या है? धर्म, जाति, आदि, लिंग, किसी भी जन्म स्थान, बोली, भाषा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन में समानता। 16वां है। 17वां सब एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे। अस्पृश्यता खत्म, डोंट टच यानी अनटचेबिलिटी खत्म। 18 क्या है? 18 क्या है? ये 8 है ना, इससे एक वर्ड बनता है ऐंठना। 8 ऐंठना, कोई भी ऐंठेगा नहीं। ऐंठते क्या है? जब उनको कोई उपाधि दे दी जाती है तो उपाधि का अंत क्या है? उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 19 क्या है? आर्टिकल नंबर 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी? आर्टिकल A अफलातून बोलने की, B बिना हथियार सभा करने की, C कमेटी बैठाने की, D डिस्टेंस ट्रेवल करने की, E बच जाने की, और G किसी भी तरह की आजीविका जुटाने की, अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो। इसके बाद आर्टिकल नंबर 20 है, 21 है, 22 है और 23 24 उधर कर देता हूं, 23 है और 24 है। तो 20वां क्या है? दोष सिद्धि से संरक्षण। आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। जिस समय आपने अपराध किया उसी समय के बने कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी और सिर्फ एक बार दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर फांसी की सजा दे दी गई है तो उसको 20 बार फांसी की सजा, एक बार पर्याप्त है। किसी को 6 महीने की जेल हो गई तो उसको 6 महीने के साथ 20 बार नहीं कर देंगे। मान लो किसी को 15 साल की जेल हो गई और ये 4 बार कर देंगे तो 60 साल की जेल हो जाएगी। तो 20वां क्या है? दोष सिद्धि से संरक्षण। 21वां क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कहीं कोई ज्यादा शोर कर रहा है, डीजे बजा रहा है,
और आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। कोई प्रदूषण वाली गाड़ी चला रहा है, कोई घर में ही प्लास्टिक जला रहा है, अगर धुआं निकला तो उस पर केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। आप वहीं तक स्वतंत्र है जहां आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न बने, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 22 क्या बोलता है? अपराधी से कुछ दशाओं में अपराधी मतलब क्या होता है? गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 23 है कि क्या बोलते हैं? बिना सैलरी के, यानी बेगारी, मजदूरी और बलात् श्रम। कौन सा श्रम? बलात् श्रम, यानी किसी को जबरन जबरदस्ती आप बहुत ज्यादा काम नहीं करा सकते। अगर आपने किसी को पैसा दिया और वो कह रहा है कि नहीं मैं थक गया, अब काम नहीं करूंगा, मुझे लंच करना है, मुझे खाना है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा निकाल दीजिए, ये कर सकते हैं, लेकिन अब आप उससे बलात् श्रम नहीं कर सकते, जबरदस्ती उससे कोई काम नहीं करवा सकते। और करवा के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं? बेगारी नहीं करा सकते। अब मान लीजिए बेगारी का मतलब क्या हुआ? अगर आपने किसी से दिन भर काम कराया और उसको सैलरी दे दी 25 रुपए, तो क्या है? अब ऐसा नहीं कि आपने सैलरी नहीं दी, लेकिन इतनी कम सैलरी, एक स्टैंडर्ड से भी कम सैलरी, तो इसे बोलेंगे बेगारी। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पे जो उनके स्वास्थ्य से लेके हानिकारक है वहां पे नहीं लगा सकते, और उसके अलावा कहीं भी ऐसी जगह जो प्रॉफिटेबल है, जहां से पैसे कमाए जाते हैं, या किसी सार्वजनिक काम में, या फिर कोई भी ऐसी जगह जो एक तरह से जॉब में आता हो, उसे आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, उसे आप नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल नंबर 25 क्या है? अंतःकरण की और अबाध रूप से, अंतःकरण की और अबाध रूप से अपने धर्म को मानने की, आचरण करने की और प्रसार करने की स्वतंत्रता। यानी आपको जो धर्म अच्छा लगता है, आप जिस धर्म में वो धर्म तो मानिए ही, अगर आपको कोई और धर्म भी अच्छा लगता है, उससे कोई अच्छी चीज आपको पसंद है, तो आप उसको अंतःकरण कर सकते हैं। यानी अपने मन के अंदर अपना पर्सनल धर्म होता है, आपको 4 लोग को बताना नहीं है। प्रचार मतलब वो वाला शोर मचा मचा के नहीं करना, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। आपको अंतःकरण अपने मन से जो ईश्वर सही लगते हैं उनको मानिए, उनका आचरण करिए, प्रचार प्रसार करिए, जो आपको धर्म पसंद है प्रचार करिए, लेकिन ऐसा दिखावा नहीं करिए। ठीक है, तो आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25। इसके बाद आज का क्वेश्चन है कि खाली नहीं है ये, हाल ही में क्या है? हाल ही में यानी रिसेंटली, हाल ही में, ये खाली नहीं है। रेशम उत्पादक हेतु बीमा योजना, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अब मुझे क्या पता, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसके बाद है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कीप स्टडीइंग, कीप हेल्दी। थैंक यू।